डू यू नो LIC इस एक रेलवे स्टॉक में कुछ ही सालों के अंदर 9% से भी ज्यादा का स्टेक बाय करता हुआ दिखा है और जिसके बारे में आजकल हमें कम ही डिस्कशन देखने को मिलती है एंड दैट इज IRCTC। तो क्या इसमें कुछ ऐसा खास है जिसके चलते LIC इसमें अपना स्टेक इंक्रीज करता जा रहा है? तो सिंपली वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो अपने हायर EV बाय EBITDA मल्टीपल और 20 टाइम से भी ज्यादा के प्राइस टू बुक वैल्यू पर डेफिनेटली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। पर जब हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं तो 3 पॉइंट्स पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो कि यूजुअली थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हैं। दूसरा, इसकी कंप्लीटली डेट फ्री और एक एसेट लाइट बैलेंस शीट। और तीसरा, इसके स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर चल रहे हैं, जिसके चलते करंट लेवल्स पर भी ये एक फेयरली प्राइस स्टॉक ही माना जा सकता है। और अब जहां तक इसके टेक्निकल्स की बात है तो 600 रुपीज से 1100 रुपीज तक की एक क्विक रैली दिखाने के बाद इस स्टॉक में एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल ड्यू ही थी, जो कहीं ना कहीं हमें इस फॉल्स ब्रेकआउट के होने के बाद आती हुई दिखाई भी दी। बट क्योंकि अब ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही तरीकों से करेक्ट होकर अब अपने एग्जैक्ट 200 डेमा लेवल्स पर ही एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अब न्यूट्रल सही दिखाई देता है, जिसमें एक बढ़िया मोमेंटम हम सिर्फ 1000 रुपीज के टेक्निकल और साइकोलॉजिकल हर्डल के क्रॉस होने पर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।